आप अपडेट अगर करा दें, फिर उसके बाद गुफ्तगू करेंगे। शौकत भारती साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहब, और देर से आने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी थी जिसमें मुझे जाना पड़ा था। खैर, देखिए, जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं, और जिस तरह से सीआईए ने भी और भी दीगर एजेंसीज ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर जो है वो कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरे, सदर रईसी ने भी सख्त बयान दिए हैं, और दोबारा सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने भी काफी सख्त बयान दिया है और कहा कि ये इजराइल के मुंह के ऊपर एक भरपूर तमाचा मारने का वक्त आ गया है और हम उसको तमाचा मारेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर तमाम कंट्रीज ने इजराइल की इस बर्बरियत को, खुलेआम इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने के बावजूद सब ने पूरी दुनिया में कंडेम किया, लेकिन नहीं कंडेम किया अगर तो बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका ने, इंग्लैंड ने और फ्रांस ने। तो ये खुद इस बात का सबूत है कि ये ताकतें किस तरह से क्या नाम है, इजराइल के साथ, ये सब कुछ देखने के बाद कि जो बाकायदा तौर पर जेनोसाइड कर रहा है और क्या नाम है, वॉर क्राइम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग तैयार हैं। और जैसा कि अमेरिका ने, जो बाइडेन ने एक ऑर्डर दिया कि जितने भी मिलिट्री के लोग थे, जितने भी आर्मी के लोग हैं, उन सबको उन्होंने कहा है कि जो रिटायर्ड हो गए हैं और 70 साल की भी जिनकी उम्र हो चुकी है, वो सब जो है रिपोर्ट करें, और हमें उन सब की जरूरत है। तो इसके मतलब कि एक बहुत बड़ी तैयारी जो अमेरिका इस वार की कर रहा है, और ईरान को भी उन्होंने पहले एक तो ये कहा कि भाई हमारा इस अटैक से नहीं लेना देना है। जब इजराइल के जहाज फिजा में थे तो उस वक्त मुझको पता चला कि ये होने वाला है, और ये खुलेआम झूठ बोला। और उसके बाद जब ईरान की तरफ से ये मैसेज गया कि हम बगैर पनिश किए हुए नहीं मानेंगे इसको, तो उसके बाद जो है अमेरिका की तरफ से भी बयान आ गया कि भाई इसमें कोई ईरान बड़ा एक्शन न ले, वरना फिर हम बीच में आ रहे हैं। तो इसके मतलब खुलकर अमेरिका ने थ्रेट कर दिया है ईरान को। और उसके बाद सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान का भी बयान आया, और सदर रईसी का दोबारा सख्त बयान आया, और मोहम्मद अल हौसी ने भी जो है बाकायदा तौर के ऊपर जिहाद का ऐलान किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे लेबनान के अंदर बड़े जबरदस्त हमले बढ़ चुके हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने हमले बढ़ा दिए हैं, और क्या नाम है, यमन के अंदर अमेरिका और क्या नाम है, ब्रिटेन ने भी कई हमले किए, हौसियों के टारगेट्स को, उनके बोट्स को निशाना बनाया। और उसके बाद जो है एक क्या नाम है, बाबुल मंदब से एक जहाज जो एक गुजार कर ले जा रहे थे, जब वो तकरीबन 300 किलोमीटर पहुंचा तो उसको जो है बाकायदा तौर के ऊपर छोड़ा नहीं, बल्कि हौसियों ने उसको टारगेट करके बाकायदा तौर के ऊपर उसको पूरी तरीके से हिट किया। तो इस वक्त जो है बिल्कुल जंग जो है बिल्कुल पीक के ऊपर रखी हुई है। जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। जब से जंग शुरू हुई तब से अब तक जो है ईरान के 18 कमांडर्स मारे गए, 18 कमांडर्स। और ये वो कमांडर जो थे जाहिदी साहब, इनको जनरल कासिम सुलेमानी ने ही कुछ फोर्स के अंदर जोड़ा था, और ये बाकायदा तौर के ऊपर सीरियन गवर्नमेंट के साथ में, लेबनान गवर्नमेंट के साथ में, उनकी इंटेलिजेंस के साथ में मिलकर बाकायदा तौर के ऊपर सीरिया की सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे थे। ये कुछ फोर्स के कोई छोटे लोग नहीं मारे गए हैं। और उसके बाद ईरान की सड़कों के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर बदला लेने की बातें जो हैं बड़ी जोर शोर से चल रही हैं, और बहुत ज्यादा लोग जो है आर पार की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं।
और जो इनका एक अल नजबा ग्रुप है, अल नजबा क्या नाम है, रेजिस्टेंस ग्रुप है इराक के अंदर, उसने तो बाकायदा तौर के ऊपर अटैक्स शुरू कर दिए हैं। उनके अटैक्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, उन्होंने कहा हमने इराक के अंदर अटैक किए हैं। तो जाहिर सी बातचीत है कि इराक के अंदर जो अमेरिकन बेसेस हैं या जो मोसाद के हेडक्वार्टर्स बने हैं उसी के ऊपर अटैक होगा। तो कुल मिलाकर ये जो सिचुएशन है वो यहाँ के ऊपर आ गई। और रशिया ने भी बाकायदा तौर के ऊपर कहा है कि जिस तरह का ये हमला हुआ है और जिस तरह से ये ईरान की एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ है, ये ईरान के ऊपर हमला हो, ईरान को बाकायदा तौर के ऊपर राइट बनता है कि वो पूरी तरीके से ये अपने बदले को ले। तो ये इस वक्त 48 घंटे के अंदर क्या पोजीशन होगी, जैसा कि देखिए दोनों तरफ से बयान आ रहा है। एक तरफ CIA वगैरह भी कह रहा है कि बड़े हमले की तैयारी, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी क्या नाम है, सदर ने भी और सुप्रीम लीडर ने भी कह दिया कि हम इसको बगैर जो है क्या नाम है पनिश किए हुए नहीं मानेंगे। तो इससे ये लग रहा है कि जंग जो है वो, और जिस तरह से हिजबुल्लाह ने हमले बढ़ाए, हमास ने हमले बढ़ाए, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने आज जो है नायरिया के मुकाम के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया है, इलाद के ऊपर अटैक किया है, किरियात शमुना के ऊपर बहुत ज्यादा है, रशश के ऊपर बहुत अटैक हुआ है, गोलान हाइट्स के ऊपर अटैक हुआ है। बाकायदा तौर के ऊपर गोलान हाइट्स के ऊपर तो क्रूज मिसाइल से भी अटैक हुआ है। तो ये बाकायदा तौर के ऊपर जिस तरह से अटैक्स बढ़ रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि यौमुल कुद्स जो है लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान को मनाया जाता है और ये आ रहा है। तो ये हालात अब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जी मुमताज साहब, हेलो मुमताज साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब। और ये पूरी तफसील जो है वो शौकत भारती साहब ने पेश कर दी है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पूरे हालात का जायजा इस वक्त ले लिया, हालांकि बहुत ही कम वक्त, हमने 30 मिनट का प्रोग्राम चला लिया था और शौकत भारती साहब आ करके उन्होंने आगे बढ़ाया कई चीजें। ये अभी वजीउद्दीन अंसारी साहब ने लिखा है कि भारती साहब अब क्या जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान होने जा रही है, लग रहा है रूस और ईरान में कोई बात हुई है। ये बात जो ये वजीउद्दीन अंसारी साहब ने कही, इसको कैसे देखते हैं आप शौकत भारती साहब? देखिए अभी भी हमारा जो वो है कि जिस तरह से ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इस जंग को लड़ रहा है, वो कोशिश ये करेगा कि प्रॉक्सीज के जरिए ही लड़ी जाए। और जाहिर सी बातचीत है कि अगर कोई कह रहे हैं कि भाई उनके इतने कमांडर्स मारे गए, तो जिन्होंने इतनी बड़ी जंग छेड़ी है, ठीक है, और पूरी ताकत मिलने के बावजूद भी हमास को खत्म नहीं कर पाई, पूरी ताकत मिलने के बावजूद भी रेड सी का रास्ता नहीं खुलवा पाई। और आज हालात ये गए कि अमेरिका का एक लेटेस्ट डेलीगेशन आया और आने के बाद वो सऊदी अरब ओमान गया और उसके बाद उन्होंने हौती से बात करने की कोशिश की कि कोई रास्ता निकल आए, और हौती ने स्टेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया, अमेरिका से बात करने के लिए रिजेक्ट कर दिया बाकायदा तौर के ऊपर। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, और जाहिर सी बातचीत है कि जब उनके जनरल्स जो हैं वो क्या नाम है यमन के अंदर भी और सीरिया के अंदर भी और यहाँ वहां जाकर लड़ाएंगे तो उनको नुकसान होगा। लेकिन वो अभी भी, मेरा अपना गेस ये है कि अभी भी जो वो वाया प्रॉक्सीज इस जंग को लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है कि पूरी दुनिया में इजराइल की इमेज खत्म हो गई। जैसा कि आपने देखा कि बाकायदा तौर के ऊपर यूनाइटेड नेशन के अंदर उसकी इमेज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, और वो अपने किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, ना वो हमास को खत्म कर पाया, ना वो अपने कैप्टिव्स को छुड़ा पाया, बल्कि उसके यहाँ से लाखों लोग जो है वकेट करके जो है क्या नाम है आपके नॉर्थ इजराइल से जो है वो अपने वहां से शिफ्ट हो गए। लाखों लोग जो है उनके जो है कंट्री को छोड़ के चले गए, उसकी इकोनॉमी चरमरा के बैठ गई।
तो ये जो सारा सब कुछ हुआ है और सारे ग्रुप जिस तरह से अभी ईरान के अंदर मौजूद है, तो इससे सबके सामने बात क्लियर हो गई। जो लोग नहीं समझते थे उनके सामने भी आ गई कि ये पूरी जंग ईरान लड़ा रहे। तो ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज से अगर देखा जाए तो इजराइल को पूरी तरीके से डिफीट दे दिया, और खुद इजराइल के अंदर इतने जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि आज तो जो उनकी केनेस्ट है उसके ऊपर जो है, यानी उनकी पार्लियामेंट के ऊपर भी बाकायदा तौर के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है और वहां के ऊपर चढ़ गए लोग। और यानी इजराइल के अंदर इजराइल के खिलाफ इतना सब कुछ हो रहा है और उनको इतना खौफ बैठ गया है कि हिजबुल्लाह से हमको हमारी गवर्नमेंट नहीं बचा पाएगी। तो इतनी सिचुएशन उन्होंने प्रॉक्सी से क्रिएट कर दिया है। तो अभी भी आखिर टाइम तक ईरान यही कोशिश करेगा कि वो किसी तरह से कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ही लड़ा जाए। लेकिन जब ये सिचुएशन आ जाएगी और ईरान को इंफॉर्मेशन ये मिलेगा कि ईरान पर अटैक होने वाला है, तो ईरान उससे पहले अटैक कर देगा, ईरान उससे पहले फिर अटैक कर देगा। लेकिन अभी जो ईरान ने बहुत कुछ अचीव किया है, और हमास ने, जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था, आज हमास ने वो इस क्या नाम है बेंजामिन नेतन्याहू को टेररिस्ट कहा जा रहा है। पूरी दुनिया को एक तरह से बदल दिया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है क्या नाम है हमारी कैजुअलिटीज बहुत हुई हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो गया है और फिलिस्तीनियों को बहुत सब कुछ झेलना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद जिन कंडीशंस को सामने रखकर हमास ने इस जंग को शुरू किया था, जो कमिटमेंट किया था, उसमें से कोई एक कमिटमेंट पूरा नहीं किया। और ये कहा था उन्होंने अपनी पब्लिक से कि हम ऐसा हमास की कमर तोड़ देंगे कि हमारे की तरफ एक पत्थर भी नहीं आएगा। और आज ये है कि इजरायलीज जो है वहां सायरन लगातार बज रहे हैं, 15-15, 20-20 दिन, क्या नाम 20-20 घंटे सायरन बज रहे हैं। हालात ये है कि वहां के ऊपर जनरेटर्स खत्म हो रहे हैं, लोग जनरेटर खरीद रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो इनकी पावर सप्लाई लाइन के ऊपर अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह, और उनके कई कई दिन उनके बहुत से शहर जो अंधेरे हैं। तो ये सारी चीजें बता रही है कि ईरान जो है वो रेडी तो रहेगा ऐसी सिचुएशन में कि अगर उसके तरफ उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे ऊपर अटैक होगा डायरेक्ट ईरान के ऊपर, तो वो सीधा अटैक कर देंगे। वरना वो अभी उनको अपनी प्रॉक्सीज के जरिए ही इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। अपने लोगों को उनको यमन में भेज देना चाहिए, और बिल्कुल होंगे उनके कमांडर्स और बाकायदा तौर के ऊपर। और जैसा कि आप देखते हैं कि हौती का भी डेलीगेशन अभी ईरान पहुंचा है, और बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ में अटैक हो रहे हैं। अब जो अटैक हो रहे हैं बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहे हैं। तो अब वो कोऑर्डिनेशन जो है उसको मॉनिटर और कंट्रोल अगर कोई करेगा तो वो ईरान ही करेगा। तो ईरान को फिलहाल जो है अभी मुझे नहीं लगता कि ईरान फुल फ्लैश जो है, वरना ईरान के लिए थोड़ी देर की बातचीत है, 4 मिनट में उनके मिसाइल जो है जिसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, वो इजराइल के ऊपर आकर गिर सकते हैं। लेकिन फिर क्या होगा, ईरान के इन्वॉल्वमेंट के बाद जो है एक इनको चांस मिल जाएगा, और यही चांस जो है अमेरिका और इजराइल ढूंढ रहे हैं। अभी क्या है, अभी ईरान के हाथ में है सारा मामला। पूरी दुनिया इस वक्त जो है कह रही कि भाई इन्होंने तो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया और एम्बेसी के ऊपर अटैक किया और ये बिल्कुल गलत है। तो ये सब कुछ हुआ है। तो अभी ईरान जो है वो पेशेंस से ही काम लेगा, लेकिन सख्त से सख्त बदला लिया जाएगा इसका। और जो शुरू हो गया है और जिसकी बाकायदा तौर के ऊपर तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही हैं कि 48 घंटे के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे कल भी कहा था कि बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आप देखिएगा कि एक्शन होगा। जी मुमताज साहब।